हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। सबसे पहले बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिस पर दूसरे को बिलीव ना हुआ हो? दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। शुरू में इसमें उधर दिखाता है कि एक भ्रम होता है और लास्ट में वो कुछ और ही ट्विस्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on a stack of timetables that there are only two. जो प्रेसिडेंट है सेंट्रल न्यूयॉर्क मध्य न्यूयॉर्क का और न्यू हेवन न्यूयॉर्क का हार्टफोर्ड रेलरोड्स, वो कसम खाता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेशन है। बट आई सा देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पर उधर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि वो 3 है क्योंकि मैं खुद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तक गया हूँ। येस आई हैव टेकन दी ओबिवियस स्टेप। हाँ, मैंने ओबिवियस ठीक स्टेप लिया, मैंने उचित निर्णय लिया। आई टॉक टू अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। मैंने इस बात को पक्का करने के लिए मेरे एक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड से बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट दी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे अपने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने मुझे बताया कि ये सुबह के सपने के सच होने जैसा है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि वह उदास है। डैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। जिसने मेरी पत्नी को मैड बना दिया, बेवकूफ़ या पागल कह सकते हैं दोस्तों। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मींट दी मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन उसने मुझे समझाया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज का देश है, वो इनसिक्योर है। फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। यहाँ पर बहुत से डर है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। एंड डैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और मैं तभी यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। वेल, वो डजंट। कौन नहीं चाहता? एवरीबॉडी, हर कोई चाहता है। आई नो वांट टू एस्केप। मैं भी चाहता हूँ। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन वे कभी भी किसी थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर नहीं गए। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। बट दैट्स द रीज़न। लेकिन यही रीज़न है। ही सेड, वह कहता है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और मेरे सभी दोस्त एग्री करते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। सभी इस पर पॉइंट करते हैं। दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल। मेरी स्टैम्प जो उधर है इधर दोस्तों, उसे स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक है। फॉर एग्जाम्पल, डेट्स आर टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। जो रियलिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वेल, मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर किसी भी रियलिटी से रिफ्यूज़ नहीं करते। थिंग्स वर प्रीटी नाइस। थिंग्स, चीज़ें बहुत प्रीटी नाइस थी। एंड पीसफुल, और बहुत शांत थी। इन हिज डेज, उनके समय में। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी मैंने सुना। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरी कलेक्शन स्टार्ट की। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। वो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन थी। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। यूएस में दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टैम्प कलेक्शन का रिवाज था, और वो बहुत ही हर कोई स्टैम्प कलेक्ट करना चाहता था उधर ही इसमें। फर्स्ट डे कवर, वो उसके दादाजी को शौक था कि वो फर्स्ट डे कवर पहले ही दिन
स्टैम्प कलेक्ट करते थे। जब भी कोई नई स्टैम्प रिलीज़ होती थी तो उसे उसी दिन ही परचेज करते थे, एंड सो ऑन। ये भी दोस्तों एक प्रकार का जुनून होता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो। जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट है, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो छोड़ो, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। यहाँ पे जो हुआ ग्रैंड सेंट्रल पे। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक लेट रात को, समर का दिन था, आई वर्कड लेट एट ऑफिस, मैंने ऑफिस में लेट नाइट तक वर्क किया, काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट फास्टर देन द बस। मुझे जल्दी पहुंचना था अपने अपार्टमेंट तक, तो इसलिए मैंने सोचा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जाया जाए क्योंकि वो बस से ज़्यादा जल्दी पहुंचता है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मैं ये नहीं जानता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। यहाँ पे उधर का नाम आ गया दोस्तों, चार्ली। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आगे तक काम आएगा। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। यहाँ पर उधर कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी मैन हूँ, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का है। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गार्बेडाइन सूट, और उसने 10 गार्बेडाइन सूट पहना है। एंड अ स्ट्रा हैट पहनी है विद द फैंसी बैंड, और एक फैंसी बैंड के साथ। आई पास द डजन मैन वो लुकड जस्ट लाइक मी। मैंने लगभग दर्जनों आदमियों को पार करा और जो कि मेरी तरह ही दिख रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से निकलना नहीं चाह रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। यहाँ पे उधर की वाइफ का नाम आ गया दोस्तों लुइजा, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और उधर अपनी वाइफ तक पहुँचना चाह रहा था। आई टर्नड इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेदांत बिल्ट एवेन्यू। वह ग्रैंड सेंट्रल से वेदांत एवेन्यू की टिकट लेता है। एंड वेंट डाउन दी स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों से फर्स्ट लेवल तक नीचे उतरता है। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। जहाँ पर तुम ट्रेन लेते हो 20th सेंचुरी में, जैसे हम ट्रेन लेते हैं नीचे जाके दोस्तों, सीढ़ियाँ उतर के ट्रेन आती है उधर। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तो फिर उधर आगे कहता है कि मैं आगे उतरा, आगे अगली सीढ़ियों से उतरा सेकंड फ्लोर तक, नीचे सेकंड लेवल तक। वेयर दी सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर अर्बन एरियाज के लिए ट्रेन निकलती है। डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर दी सबवे एंड गोट लॉस्ट। मैं यहाँ पर पोइट ऑथर कहता है कि डोरवेज हेडिंग फॉर दी सबवे एंड गोट लॉस्ट। वह वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि वो वहाँ पर गुम हो गया। डैट्स ईजी टू डू, वो बहुत ही आसान था कहना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैं वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल से 100 बार, हंड्रेड्स ऑफ टाइम वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आया हूँ और निकला हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। और मैं हमेशा न्यू डोरवेज, नए दरवाजे, न्यू स्टेयर्स एंड कॉरिडोर से निकलता हूँ। वंस आई गोट इन टू अ टनल, एक बार मैं एक टनल में गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल। और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैं रोजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुँचा। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। और एक बार मैं एक बिल्डिंग में 46th स्ट्रीट पर निकला। सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी यहाँ पर उधर कहता है कि कभी कभार मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल है, जो स्टेशन का नाम है दोस्तों, ग्रैंड सेंट्रल भूल मत जाइएगा। ग्रैंड सेंट्रल है जो एक पेड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केस लाइक रूट्स। और कॉरिडोर
नए नए कॉरिडोर्स और सीढ़ियाँ पेड़ की जड़ों की तरह बढ़ाता जा रहा है। There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. इसमें सेंट्रल स्टेशन में प्रोबेबली ज़्यादातर बहुत सी लॉन्ग टनल लंबी टनल है जिसके बारे में सिटी में कोई नहीं जानता। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वेयर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। यहाँ पे टाइम स्क्वेयर एंड मे बी अनदर दी सेंट्रल, ये जो सेंट्रल स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये सदियों से ही यहाँ से निकलने का रास्ता रहा है। बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रो द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट अ वे ऑफ एस्केप, एक बाहर निकलने का रास्ता रहा है। मे बी डेट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, शायद मैं भी कभी ऐसी ही टनल में चला गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी अपने फ्रेंड को इस बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन अंजलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। जब मैं शुरू में कॉरिडोर में अंदर आया तो मुझे एक वक्त के लिए लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, बट आई कीप वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप एंड आई डिड नॉट पास अ सोल। मैं सिर्फ अपने फुटस्टेप की आवाज़ सुन पा रहा था और मेरे आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था। देन आई हियर दैट sort of hollow roar ahead that means open space and people talking, और मैंने थोड़ी देर में सुना व्यक्तियों की आवाज़, ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, खुली जगह है और व्यक्ति बात कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट आई वेंट डाउन, जो टनल है वो शार्प लेफ्ट एक एकदम से लेफ्ट की तरफ मुड़ी और आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। आई शॉट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं मुड़कर एक एकदम से थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक पहुंचा। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, एक वक्त के लिए लगा कि मैं दोबारा से सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो एंड ट्रेन गेट्स, लेकिन मैंने देखा कि वो जो कमरा था वो छोटा था और वहाँ पर टिकट विंडो होती है जो वो बहुत छोटी थी और ट्रेन गेट्स बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ होता है दोस्तों रेलवे स्टेशन पे, वो बहुत ही वुड से बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग दिख रहा था, पिछले ज़माने का दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आइज हेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और जो इंफॉर्मेशन बूथ पर मैन बैठा था उसने ग्रीन आई शेड के पहनी थी और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, जो लंबी बाजुओं वाला कपड़े होते हैं दोस्तों, फुल स्लीव कपड़े होते हैं, वो पहन रखा था। द लाइट वर डिम, लाइट थी जो वो डिम थी, एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और फ्लिकर कर रही थी। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तब मैं देख के सोचता हूँ कि वहाँ पर खुली गैस लाइट का प्रकाश क्यों था। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज, वहाँ फर्श पर पीतल के पिकदान रखे हुए थे, पीतल के बर्तन से रखे हुए थे। स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉच माई आइज, और जो स्टेशन पर लाइट थी उसने मेरी आंखों को चकाचौंध सा कर दिया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक आदमी अपनी छाती की पास वाली जेब से एक गोल्ड वॉच निकालकर समय देखता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने वॉच का कवर ओपन किया। ग्लेज्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, मैंने उसकी वॉच को देखा और फ्राउंड चकाचौंध हो गया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने
डर्बी हैट पहनी हुई थी, अ ब्लैक 4 बटन सूट, 4 बटन का ब्लैक कलर का सूट, विद टीनी लेबल्स और छोटे लेबल्स वाला, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबर मस्टक, और उसकी बहुत ही बड़ी मूछ थी। दोस्तों ये सब चीज़ें पुराने समय में मिलती थी। अब इसमें पोइट ऑथर ये दिखाना चाह रहा है कि वो पिछले समय में चला गया है। देन आई लुकड अराउंड एंड सा डैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग। अब इधर उधर कह रहा है कि मैंने जब वहाँ पे लोगों को देखा तो मुझे यह व्यतीत हुआ कि सभी जो लोग हैं वो 18-19 सेंचुरी के कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने किसी भी व्यक्ति को इतनी दाढ़ी नहीं देखी। साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टक इन माई लाइफ, और इतनी बढ़िया मूछें मेरी ज़िंदगी में। अ वूमन वॉकड इन थ्रू दी ट्रेन गेट, एक वूमन ट्रेन गेट से निकलती है। सी वोर अ ड्रेस विद लैक ऑफ मटन, उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी जिसके लेग मटन स्लीव्स के थे, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शू, और उसके जूते बहुत ही ऊंचे थे और उनमें बटन लगे हुए थे। बैक ऑफ हर आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर ऑफ आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू। और उधर आगे कहता है, उस वुमन के पीछे जो पटरी को देखकर और उस इंजन को देखकर मैंने ये मालूम किया कि वो तो बहुत ही पुरानी कंपनी की चिमनी से आकार का मालूम पड़ता है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस एट द स्टॉक ऑफ पेपर एट हिज फीट, उसने ये पक्का करने के लिए कि वह पुराने समय में तो नहीं पहुंच गया, वो एक न्यूज़ बॉय, एक पेपर बॉय के पास जाता है और उसको उसके पेपर में तारीख देखता है। इट वॉज द वर्ल्ड, वो द वर्ल्ड का न्यूज़पेपर था, एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड का न्यूज़पेपर है वो कुछ सालों से पब्लिश होना ही बंद हो चुका था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो उसमें लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। और उधर इसमें देखता है न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज जिसमें डेट थी जून 11, 1894। I turned toward the ticket window, knowing that here, on the third level at Grand Central, मैं टिकट विंडो की तरफ गया और वहाँ से मुझे पता चला कि ये थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल का। आई कुड बाई टिकट्स, मैंने टिकट खरीद ली। डैट वुड टेक लुइजा, जो मुझे लुइजा तक ले जाए, एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट, और मुझे कहीं भी यूएस के अंदर। वी वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था। इन द ईयर 1894 में, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैंने 2 टिकट ली गैल्सबर्ग इलिनॉइस की। हैव यू एवर बिन देयर, क्या तुम वहाँ कभी गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो बहुत ही अभी भी वंडरफुल टाउन है, बहुत ही बढ़िया टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जिसके हाउसेज के फ्रेम बहुत ही ओल्ड और बिग, बहुत ही पुराने तरीके के थे। ह्यूग लॉन्स, खुले लॉन्स होते थे, एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज, और बढ़िया पेड़ थे। वुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जिसकी ब्रांचेज छतों की घरों की छतों तक मिलती थी। एंड इन 1894, और 1894 में समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो समर की गर्मियों की शाम थी वो बहुत ही दुगनी थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन्स में बाहर बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, जो लोग सिगार फूकते थे और बातें करते रहते थे। द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें थी वो पाम लीफ फैंस पंखे जो हाथ से करते हैं दोस्तों, हाथ से हिला के जो हवा करने वाले पंखे होते हैं उसका जिक्र है। द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस, जो वुमन थी
वो पाम लीफ फैंस को हिलाती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और फायरफ्लाइज लॉन्स में सभी तरफ होती थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और वो बहुत ही शांत वातावरण बन जाता था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और इससे पहले देयर वॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, पहले वर्ल्ड वार को 20 साल हो चुके थे। एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और सेकंड 40 ईयर इन द फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाला था। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर डैट, और मैंने 2 टिकट उसके लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क है उसने किराए के बारे में कहा। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरी फैंसी हैट बैंड को देखा। उसने मेरी टोपी की तरफ देखा, लेकिन वह फिर भी किराए की मांग करने लगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मेरे पास 2 कोच टिकट के लिए काफ़ी था, 1 वे, एक तरफ के लिए। बट वैन आई काउंटेड आउट दी मनी एंड लुकड अप, और जब मैंने अपने पैसा गिना और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मुझे घूरता रहा। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स को देखा। डैट्स एंट मनी मिस्टर, ये मनी नहीं है मिस्टर, ही सैड, उसने कहा। एंड इफ़ यू वर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार, और अगर तुम मुझे चीट करना चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और मैंने उसके कैश ड्रॉवर की तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, मैंने देखा कि जो मनी थी वो ओल्ड स्टाइल, पुराने ज़माने में जो पैसे थे वैसे दिख रहे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउअडेज, और वो आज की मनी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, बहुत ही अलग दिख रहे थे। आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और बाहर निकलने की जल्दी करने लगा। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, मुझे 1894 की जेल के बारे में भी नाइस नथिंग, कुछ खास नहीं था। एंड दैट्स वॉज डैट, और यही। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से चला गया जिससे मैं आया था। आई सपोज, मैं सपोज करता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के टाइम, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 बैंक से निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जो मेरे पास थे। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी। डैट रियली वरिड माई फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड, जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड को बहुत ही चिकित्सक करती है, बहुत ही हैरान करती है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू अ प्रीमियम, तुम किसी भी कॉइन डीलर से पुरानी करेंसी खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम मीन्स 10 रुपये की नोट के लिए आपको 12 रुपये पे करने पड़ते हैं। माई $300 बोट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे $300 ने ओल्ड स्टाइल बिल के 200 से भी कम खरीदे। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसके लिए कोई परवाह नहीं है। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, लेकिन जो पिछली 1894 के अंडे थे वो 13 सेंट डजन थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर डेट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी 3rd लेवल नहीं पाया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, और मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की। लुइजा वॉज प्रीटी वरिड, जो उधर की वाइफ है वो बहुत वरिड थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे इसके बारे में बताया। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर दी 3rd लेवल एनीमोर, और मैं दोबारा 3rd लेवल को नहीं देख पाऊँगा। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और जब मैं चुप रुका
आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। मैं अपनी स्टैम्प्स की तरफ भागा। बट नाउ we were both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. लेकिन अब हम हर हफ्ते वहाँ जाते हैं क्योंकि हमें पता था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम वाइनर डिसअपियर्ड। मेरा दोस्त सैम है जो वो डिसअपियर्ड खो गया था। नो बडी न्यू वेयर। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सा सिटी बॉय। लेकिन मुझे एक छोटा सा सस्पेक्ट हुआ कि सैम एक सिटी बॉय है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग। और मैंने उसे गैल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर। मैं उधर स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और वो हमेशा कहता था कि उसे प्लेस की साउंड बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और यही था कि उसे 1894 का यह प्लेस बहुत पसंद था। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। एक रात वो मेरी स्टैम्प कलेक्शन के साथ छेड़खानी कर रहा था। आई फाउंड वेल डू यू नो वट आ फर्स्ट डे कवर इज़। क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन आई न्यू स्टैम्प इज़ इश्यूड। जब कोई नई स्टैम्प इश्यू होती है स्टैम्प कलेक्टर बाय सम एंड यूज दैम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और स्टैम्प कलेक्टर उन स्टैम्प्स को बाय करता है और उन स्टैम्प्स को ही एनवलप पर मेल करके खुद के एड्रेस पर फर्स्ट डे मेल करता है। तो वो फर्स्ट डे स्टैम्प कलेक्शन होता है जिससे वह सबूत रहता है कि यह स्टैम्प पहले दिन ही खरीदी गई है उसके लॉन्च इशूड होते ही। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। और जो उस पर पोस्ट मार्क होती है मेल पर वो डेट को प्रूव करती है कि यह फर्स्ट डे इशूड स्टैम्प है। द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। और उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे वर नेवर ओपन्ड। उन्हें खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। इसमें सिर्फ खाली कागज ही डाला जाता है। डेट नाइट अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन डेट शुड नॉट हैव बीन देयर। और एक रात मैंने अपने ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर एनवलप्स में से देखा कि उनमें से एक वहाँ पर नहीं था। बट देयर इट वॉज। लेकिन यही देयर इट वॉज वो वहीं था। इट वॉज देयर बिकॉज वो वहाँ इसलिए था समवन हैड स्पेल्ड इट टू मी ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। क्योंकि किसी ने उसको मेरे ग्रैंड फादर के होम पर गैल्सबर्ग वाले घर में मेल किया था। डेट्स वट द एड्रेस ऑन द एनवलप सैड। और वही था जो एड्रेस था एनवलप पे। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और वह एनवलप मेरे पास जुलाई 1894 से है। द पोस्ट मार्क शोड डैट। वो पोस्ट मार्क यह शो करती है कि वो इस तारीख का है। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। लेकिन मैं उसके बारे में भूल ही चुका था। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड। जो स्टैम्प है वो 6 सेंट की थी। वो डल ब्राउन कलर की थी और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल। जब एनवलप ग्रैंडडैड के पास मेल किया गया इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। वो उनकी कलेक्शन में चला गया था। एंड स्टेड देयर। और उनकी कलेक्शन में रखा गया था। टिल आई टुक इट आउट। और मैंने उसे बाहर निकाला था। एंड ओपन इट। और उसे खोला। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक। जो पेपर था वो जो अंदर से पेपर निकला वो ब्लैंक नहीं था। इट रीड। वो पढ़ता है 1941 विलार्ड स्ट्रीट
गैल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894। पहले इसमें पता लिखा है और एड्रेस लिखा है और फिर डेट मेंशन की गई है। चार्ली को लिखा गया है आई गोट टू विशिंग डैट यू वर राइट। मैं तुम्हें कहना चाहता था कि तुम सही थे। देन आई गोट टू बिलीव यू वर राइट। ये मैंने बिलीव किया कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू। चार्ली यह सच है। आई फाउंड दी थर्ड लेवल। मैंने थर्ड लेवल को पाया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स। मैं वहाँ 2 हफ्तों तक था। एंड राइट नाउ और अब डाउन दी स्ट्रीट एट दी डेलीज। और मैं स्ट्रीट डेलीज में नीचे हूँ। सम वन इज़ प्लेइंग अ पियानो। कोई पियानो प्ले कर रहा था। एंड देयर वर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड। और जैसा कि तुमने कहा था, लॉन्स में लोग बैठे रहते हैं और पियानो बजाते हैं, वो सब सस्ता। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोंडे। और मुझे इनवाइट किया गया लेमोंडे के लिए। कम ऑन बैक। तुम भी वापस आ जाओ इधर ही। चार्ली एंड लुइजा, तुम दोनों। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड दी थर्ड लेवल। देखते रहो जब तक तुम थर्ड लेवल को ढूंढ नहीं लेते। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। वह सच में है। मेरा बिलीव करो, मेरा यकीन मानो। द नोट इज साइंड सैम। उसके सैम के नीचे सिग्नेचर थे। एट द स्टैम्प पे एंड कोइन स्टोर आई गो टू। और मैं कोइन स्टोर गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। सैम ने $800 की ओल्ड स्टाइल करेंसी बोट की। डैट ought टू सेट हिम अप इन नाइस लिटल he feed and grain business. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. वह हमेशा से कहता था कि उसे ग्रेन बिजनेस करना है, उसे घास चराने का बिजनेस करना है, और उसने वही किया, और वह वापस अपने पुराने बिजनेस में नहीं आना चाहता। नोट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 में गिल्सबर्ग इलिनॉइस में नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस। वाई सैम वॉज माई फिजियोथेरेपिस्ट। सैम मेरा फिजियोथेरेपिस्ट क्यों था। फ्रेंड्स, इस में दिखाया गया है कि थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट करता था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और आगे अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब माई